झांकी में महारानी के भेजे गए आदमियों ने आम्रपाली का बहुत ज्यादा अपमान कर दिया था, जो आम्रपाली से बर्दाश्त ना हो सका। वो झांकी बीच में छोड़कर वहां से भाग गई। वो जंगल के पास दक्षिण सरोवर के किनारे बैठी थी। तभी वहां वो ही पुरुष आया जिसने एक बार आम्रपाली को संभाला था। वो भी तब जब हर्षदेव पर सेनापति ने वार किया था। उस पुरुष से मिलकर, उसकी बातें सुनकर आम्रपाली को हर्षदेव की याद आ रही थी, क्योंकि वो व्यक्ति भी हर्षदेव की तरह ही बातें कर रहा था। इससे पहले आम्रपाली की भावनाएं उस पुरुष से जुड़ती, आम्रपाली ने ऐसा होने नहीं दिया और वहां से चली गई, वो भी ये कहकर कि वो अब उससे दोबारा नहीं मिले तो बेहतर है। आम्रपाली उस जंगल से निकलकर वापस महल की तरफ बढ़ ही रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी उस पुरुष की बातें घूम रही थी। हम नहीं चाहते कि आपसे कोई मिले, इसलिए हमने ये सब उपहार भिजवाए थे। हमारी नजर में आप एक नगरवधु नहीं है। आम्रपाली चाहकर भी उस पुरुष की बातें भूल नहीं पा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद आम्रपाली एक जगह आकर रुक गई और खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हो गया था हमें? क्यों हम उस व्यक्ति के सामने कमजोर पड़ रहे थे? नहीं, हम ऐसे ही कभी भी किसी भी व्यक्ति की बातों में नहीं आ सकते। भले ही उसने हमारी सहायता की थी, पर जरूर इन सबके पीछे उसका कोई स्वार्थ होगा। आम्रपाली वापस जंगल से बाहर जाने लगी, लेकिन वो अचानक चलते चलते रुक गई। उसे ऐसे लगा जैसे उसने किसी को देखा हो। उसने जब पलटकर देखा तो एक बौद्ध भिक्षु पेड़ के नीचे एक बड़े से पत्थर पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। आम्रपाली ने जब उन्हें ध्यान से देखा तो वो खुद में ही बोली, ये वो तपस्वी हैं जो एक बार हमारे महल में भिक्षा मांगने आए थे, परंतु बिना कुछ लिए वापस चले गए। लेकिन ये इस वीरान जंगल में इस तरह अकेले बैठकर तपस्या क्यों कर रहे हैं? आम्रपाली जब उस तपस्वी के पास गई तो उसने देखा कि जिस पत्थर पर वो बैठे हैं उसके नीचे चींटियों ने घेरा बना लिया है। चींटियां एक पंक्ति में उस पत्थर से चढ़कर उस बौद्ध भिक्षु के शरीर के ऊपर चढ़ रही थी। आम्रपाली चिंतित होते हुए कहती है, यहाँ से हट जाइए, अन्यथा ये चींटियां आपको काट लेंगी। आम्रपाली की आवाज सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने आराम से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, सिर्फ शांत भाव थे। आम्रपाली को देखकर वो अपने ऊपर चढ़ रही चींटियों की तरफ देखने लगे। उन चींटियों से बौद्ध भिक्षु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो बिना किसी हलचल के शांत बैठे थे। ये देखकर आम्रपाली आश्चर्य में आते हुए कहती है, तपस्वी जी, आप पर इन चींटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़े ही प्यार से आम्रपाली के सवाल का जवाब देते हुए कहा, देवी, इन सब का हम पर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक हम स्वयं इनसे प्रभावित ना हो। आपका क्या मतलब है तपस्वी जी? आम्रपाली ने उलझन में आते हुए कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देवी, ये संसार सिर्फ एक मोह जाल है। आप जितना इसकी गहराई में जाओगे उतना ही उलझते जाओगे। हमारा तात्पर्य ये है कि यदि हम इन चींटियों के बारे में सोचने लगे तो इसका प्रभाव हम पर भी अवश्य पड़ेगा और हम इनके काटने के भय से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि हमने इन पर ध्यान ही नहीं दिया तो ना हम प्रभावित होंगे और ना ही हमारा कार्य। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर आम्रपाली के मन को एक सुकून सा मिला। तभी भिक्षु ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, देवी, एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। हम जितना जिस चीज के बारे में सोचते हैं उतना ही हमारा कार्य व्यवहार उससे प्रभावित होने लगता है। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसकी चिंता करना व्यर्थ है। ये सब सिर्फ एक मोह जाल है। जैसे जैसे आप इसमें उलझते जाते हैं उतना ही कष्टदायी बन जाता है। आम्रपाली को उन बौद्ध भिक्षु की बात खुद से जुड़ी हुई लग रही थी। उसने ना लोगों की बातों पर ध्यान दिया होता और ना ही उसे इतनी तकलीफ होती। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ सरना आ पहुंची। सरना ने जब आम्रपाली को उन बौद्ध भिक्षु के साथ देखा तो वो हैरानी से बोली, देवी, आप यहाँ जंगल में? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सरना को देखकर आम्रपाली ने कहा, झांकी में जो भी कुछ हुआ हमसे बर्दाश्त नहीं हो सका। हमें एकांत चाहिए था, इसलिए हम इधर आ गए और हमें यहाँ तपस्वी जी मिल गए। सरना ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और आम्रपाली से कहा, देवी, अब हमें यहाँ से चलना होगा, सब आपको ढूंढ रहे हैं। आम्रपाली उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करती हैं और सरना के साथ वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन उस बौद्ध भिक्षु की बातों ने उसके मन को शांत कर दिया था। इधर वो पुरुष अब भी उसी सरोवर के किनारे बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उसी की तरह वस्त्र पहने दूसरा पुरुष भी वहां पर आ गया। उसे देखकर उस पुरुष ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। इतने दिनों बाद वैशाली आना हुआ और देखो आज ही आम्रपाली से भेंट भी हो गई और बात करने का अवसर भी मिल गया। तभी दूसरे व्यक्ति ने सम्मान के साथ कहा, सम्राट, हमें भी ज्ञात नहीं था कि देवी आम्रपाली की झांकी निकल रही है। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि अंते नाग और सम्राट बिंबिसार थे।
इसका मतलब साफ था कि अब तक आम्रपाली की मदद सम्राट बिंबिसार कर रहे थे। अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बिंबिसार ने कहा, एक बात का बहुत ध्यान रखना अंतेनाग, राजा को इस बात का आभास तक नहीं होना चाहिए कि हम वैशाली में हैं। पिछली बार की तरह हम इस बार कोई भी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। अंतेनाग ने कहा, आप निश्चिंत रहिए सम्राट, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। सम्राट बिंबिसार कुछ विचार करते हुए कहते हैं, ठीक है, और राजा तक वो उपहार संदेश के साथ पहुंचा दिए गए थे ना? तो अंतेनाग ने कहा, हाँ सम्राट, और जब से आपने उपहार राजा को भेजना शुरू किए तब से अब तक वैशाली के राजा ने किसी को भी देवी आम्रपाली के पास मिलने नहीं भेजा है। तो सम्राट ने कहा, उचित है। सम्राट बिंबिसार को जब से पता चला था कि राजा उद्यन आम्रपाली से मिलने गए थे, उन्होंने न सिर्फ आम्रपाली बल्कि वैशाली के राजा के पास भी उपहार भिजवाए थे ताकि धन के लालच में वो आम्रपाली को किसी से भी ना मिलने दे। हालांकि आम्रपाली के समक्ष ऐसी स्थितियां भी खड़ी थी कि कोई भी उससे मिलने आता तो वो उन्हें अपना वक्त नहीं दे सकती थी। इधर वैशाली में जब राजा को ये बात पता चली कि आम्रपाली झांकी छोड़कर कहीं चली गई हैं, तो वो सेनापति जी पर क्रोधित हो उठे। हालांकि सेनापति जी ने उन्हें सारी परिस्थितियां बता दी थी, लेकिन राजा को आम्रपाली की चिंता हो रही थी। उन्हें डर था कि कहीं आम्रपाली फिर से वैशाली छोड़कर न चली जाए। उन्होंने महामंत्री जी से कहा, मंत्री जी, नीलपद महल की मरम्मत जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए। हम नहीं चाहते कि देवी आम्रपाली के रहन सहन में कोई भी असुविधा हो। आज झांकी में जो भी कुछ हुआ उसके पश्चात हमें भय है कि कहीं वो अपना निर्णय बदल न दे। तो महामंत्री जी ने कहा, महाराज, नीलपद महल की मरम्मत कार्य चालू हो चुका है जो कल तक पूर्ण भी हो जाएगा, लेकिन महाराज, हमें आपसे एक बात और कहनी थी। तो महाराज ने कहा, जी कहिए। तो मंत्री जी ने कहा, महाराज, वैशाली की नगर वधू के लिए पिछले कई दिनों से जो कलिंग व्यापारी उपहार भेज रहे थे, आज उनके उपहार के साथ एक संदेश भी आया है। राजा ने महामंत्री जी से उस संदेश को पढ़ने के लिए कहा। महामंत्री जी ने संदेश पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, वैशाली के महाराज की जय हो। महाराज, हम कलिंग व्यापारी आपकी वचनबद्धता का सम्मान करते हैं। अब तक आपने हमारे द्वारा भिजवाए गए सारे उपहार स्वीकार किए और हमारे कथनानुसार आपने किसी को भी देवी आम्रपाली से मिलने नहीं दिया। महाराज, हमारी आपसे एक और विनती है। हमें उम्मीद है कि आप इसे अवश्य पूरा करेंगे। हम एक सहस्त्र चांदी के सिक्के उपहार स्वरूप भेज रहे हैं। आप इसका एक हिस्सा देवी आम्रपाली की सुरक्षा व्यवस्था में लगाइए। हमें ज्ञात हुआ है कि देवी आम्रपाली के महल में पागल हाथी घुस आए थे, जिससे साफ पता चलता है कि वो सुरक्षित नहीं है। हमें आशा है कि आप अपना कार्य जरूर पूरा करेंगे। आपका शुभ चिंतक कलिंग व्यापारी भानु प्रताप। इस पत्र को पढ़ने के बाद महामंत्री ने कहा, महाराज, कलिंग व्यापारी ने एक सहस्त्र चांदी के सिक्के उपहार स्वरूप भिजवाए हैं। उस वक्त राजा कुछ विचार कर रहे थे। उन्होंने कहा, महामंत्री जी, हमें एक बात समझ नहीं आई। वैशाली में आज तक जितनी भी नगर वधू हुई हैं, कभी भी कलिंग देश से कोई व्यक्ति उपहार देना तो दूर मिलने नहीं आया, लेकिन इस बार देवी आम्रपाली के लिए बिना उनसे मिले कलिंग व्यापारी इतने उपहार क्यों भेज रहा है? राजा को इस पर संदेह हो रहा था, लेकिन महामंत्री के लिए कलिंग से भेजे गए उपहारों के प्रति मोह था। तो उसने कहा, महाराज, देवी आम्रपाली है ही ऐसी जिनकी सुंदरता के बारे में जानकर कोई भी मोहित हो जाता है। आप खुद सोचिए, कलिंग देश तक उनकी सुंदरता के बखान है, अन्यथा कोई यूं ही इतने कीमती उपहार उन्हें क्यों देगा? आज तक किसी ने भी एक नगर वधू से मिलने के लिए इतने अनमोल उपहार नहीं दिए, लेकिन देवी आम्रपाली के नगर वधू बनते ही वैशाली की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरती जा रही है। राजा महामंत्री की बातों को समझते हुए कहते हैं, आप कह तो सही रहे महामंत्री जी। देवी आम्रपाली की सुंदरता की वजह से लोग उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़े हैं, परंतु कलिंग के व्यापारी भानु प्रताप के भेजे गए उपहारों की वजह से अभी तक ऐसी स्थितियां नहीं आई हैं कि किसी और को भी देवी आम्रपाली के पास भेजा जाए। इधर आम्रपाली राजमहल वापस आ गई थी। शाम का वक्त था। राजा आम्रपाली के पास आए। उन्हें देखकर आम्रपाली ने राजा का अभिवादन किया। राजा ने आम्रपाली से कहा, हमें क्षमा कीजिए देवी, आज झांकी में जो भी कुछ हुआ उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमें नहीं पता था कि वैशाली की प्रजा आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। तो आम्रपाली ने कहा, महाराज, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम हैं ही उस पद पर जहाँ पर लोग हमें एक स्त्री नहीं बल्कि अपना अधिकार समझते हैं। नगर वधू हैं हम, इसलिए वो जिस दृष्टि से हमें देख रहे थे आज वो उनके शब्दों से सुनाई पड़ रही थी। आम्रपाली ने एक प्रकार से राजा को एहसास कराने की कोशिश की थी कि जो भी हो, ये प्रथा तो उन्होंने ही शुरू की थी। जब एक राजा खुद एक स्त्री को इस जगह पर लाकर खड़ा कर रहे हैं तो बाकी के लोग क्या ही बोलेंगे। राजा आम्रपाली की बात समझ रहे थे कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया और वहां से चले गए। आज महारानी बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी क्योंकि उनका काम हो चुका था। वो पूरे नगर के सामने आम्रपाली का अपमान कराना चाहती थी, जिसमें वो सफल हो गई थी। उन्होंने खुद में ही कहा, आम्रपाली, पूरे नगर में तुम्हारी क्या स्थिति है ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा।
परंतु अभी भी तुम्हारा काम क्या है ये तुम भूल गई हो। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें एक बार फिर याद दिलाया जाए कि तुम किस पद के लायक हो। यह महल में महारानी आम्रपाली को नीचा दिखाने के अलग अलग प्रयास कर रही थी, तो वहीं श्रीमालू ने एक बार फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए थे। जंगल की एक गुफा में 10 से 15 लाल पोशाक वाले सैनिक खड़े थे। कुछ ही देर में श्रीमालू अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंची। वो पूरी तरह से नकाब में थी ताकि उसे कोई पहचान न सके। उसने उन सभी सैनिकों से कहा, हम पर अभी भी सम्राट बिंबिसार और आम्रपाली की नजर है, लेकिन हम उनके डर से अब हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, इसलिए अब आप लोगों को संभल कर हमारा काम करना होगा। सैनिक श्रीमालू की बात ध्यान से सुन रहे थे। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप सभी वैशाली वेश बदल कर जाएंगे। हमारे कुछ गुप्तचर वहाँ पहले से ही उपस्थित हैं जो आपकी सहायता करेंगे, परंतु ध्यान रहे ये सारा काम आज रात्रि ही हो जाना चाहिए। सारे सैनिक श्रीमालू की बात मानकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद श्रीमालू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो एक दृढ़ निश्चय के साथ कहती है, अब वक्त आ गया है बताने का कि जब एक नगरवधु का संसार उजड़ता है तो वो क्या क्या कर सकती है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। आम्रपाली अपने कक्ष में सरना के साथ थी। वो खिड़की के पास खड़े होकर आसमान में चमक रहे तारों की तरफ देख रही थी। सरना ने जब उसे देखा तो कहा, क्या हुआ देवी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ देर शांत रहने के बाद आम्रपाली सहजता से जवाब देते हुए कहती है, सरना, आज जब हम झांकी से भागकर जंगल गए थे तब हम वहाँ किसी से मिले। उसकी बातें हम भूल नहीं पा रहे हैं। हम जब उनसे मिले तो हमें लगा जैसे हमारे सामने पुनी हर्षदेव हो। आम्रपाली की बात सुनकर सरना ने कहा, क्या आप उस बौद्ध भिक्षु की बात कर रही हैं देवी? आम्रपाली खिड़की से हटकर अपने बिस्तर की तरफ गई और नाव में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सरना, वो तो हमें वापस लौटते वक्त मिले थे, लेकिन उससे पहले हमें वो व्यक्ति मिला था जिसकी बातों ने हमें हर्षदेव की याद दिला दी। ऐसा कहते हुए आम्रपाली ने सरना को बताया कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमें इतने कीमती उपहार भिजवाए थे। क्या देवी, आपने हमें बताया क्यों नहीं? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? सरना बहुत हैरान थी। जो व्यक्ति अब तक आम्रपाली के लिए छुप छुप कर उसे उपहार भेज रहा था, आम्रपाली उससे मिली थी। आम्रपाली ने सरना के सवालों का जवाब देते हुए कहा, जानती हो सरना, हमें पहले लगा कि ये उपहार हमें हर्षदेव भेज रहा है ताकि हम किसी और से ना मिल सके, लेकिन ये पुरुष भी हर्षदेव की तरह ही बोल रहा था। वो भी नहीं चाहता था कि हम किसी और से मिले। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इससे क्या समझे। क्या वाकई में वो कोई सज्जन है या इस सबके पीछे उसकी कोई मंशा है? आम्रपाली की बातें ध्यान से सुनने के बाद सरना ने कहा, देवी, ये सब कोई बेवजह क्यों करेगा? जब सामाजिक नगर मंच हुआ था तब भी इतने कीमती उपहार नहीं आए थे जितने की ये व्यक्ति दे रहा है। अवश्य इन सब के पीछे कोई विशेष वजह है। इतना कहकर सरना ने तुरंत आम्रपाली से पूछा, देवी, हमें उनकी सारी बातें बताइए। क्या क्या कहा उसने आपसे? आम्रपाली ने उसकी सारी बातें सरना को बताई, लेकिन सरना को उसकी बातों से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो साबित कर सके कि वो आदमी किसी बड़ी मंशा के साथ आम्रपाली को उपहार बेच रहा था। आम्रपाली और सरना के साथ साथ वैशाली के राजा भी इस बात से अनजान थे कि स्वयं सम्राट बिंबिसार आम्रपाली के लिए सभी उपहार भिजवा रहे थे। कुछ देर बाद सरना आम्रपाली के कक्ष से चली गई और आम्रपाली आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उसने अपने कक्ष का दिया जैसे ही बुझाया, उसे खिड़की से अंदर कुछ आने की आहट सुनाई दी। आम्रपाली तुरंत अपने बिस्तर से उठी और खड़ी हो गई। उसने जल्दी से दोबारा दिया जलाया और खिड़की की तरफ देखने लगी। आखिर क्या था वहाँ? क्या वाकई कोई आम्रपाली के कक्ष में था? महारानी क्या करने की सोच रही थी? क्या वाकई में सम्राट बिंबिसार को आम्रपाली से प्रेम हो गया था? जानने के लिए सुनते रहिए।